उसमें से आज एक आखिरी बहाना, छठा बहाना, जो शायद हम सबका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा, और शायद हम सब इस बहाने से एक लिंक अप कर पाए कि हाँ मेरे अंदर भी सिमिलर ऐसा ही भाव है। 1 2 3 4 करके अलग अलग बहाने ये भ्रमक ने बोल तो दिए इनके सामने, धर्म बोध करके सामने, और ये हर एक का प्रॉपर जवाब देते हुए अभी आखिरी में ये भ्रमक कहता है कि ये सब तो बराबर है गुरु भगवंत, लेकिन मेरा एक बहुत ही बड़ा छठा प्रॉब्लम है कि जिसके कारण मैं ये परमा अन्न यानी कि सर्ववीरती नहीं ले पाऊंगा। मैंने सदगुरु के पास से जाना हुआ है, बिकॉज आपने मेरा ये विमलालोक अंजन किया हुआ है, इससे मुझे सम्यक ज्ञान मिला। उससे मैंने ये जाना कि आप कहते हो कि सर्ववीरती चिंतामणि के माफिक है, अमूल्य है, महाप्रभाव वाला है, अजब गजब की इसके अंदर शक्तियां है, पूरी दुनिया का मूल्य एक बाजू और सर्ववीरती चिंतामणि रत्न का मूल्य एक बाजू, फिर भी चिंतामणि रत्न वाला जो पल्ला होगा वो भारी ही रहेगा, यानी कि सर्ववीरती का पल्ला भारी ही रहेगा। अंडरस्टूड। लेकिन अगर ऐसा कोई चिंतामणि रत्न किसी ने सांप की फना के ऊपर रखा हुआ हो, तो चाहे कितना भी लोभायमान वो मणि हो, उसको कोई भी सुगनी आदमी लेने का प्रयत्न नहीं करेगा। चीज का महिमा बहुत ज्यादा है, इतना काफी नहीं है। वो हमारे बजट में भी तो आनी चाहिए ना। हमको भी बेंज पसंद है, बीएमडब्ल्यू पसंद है, लेकिन हमारे पास 10 लाख से ज्यादा का बजट नहीं है गाड़ी लेने का। तो चाहे कितनी भी अच्छी गाड़ी हो, हम नहीं लेंगे। आप बोलते हो सर्ववीरती चिंतामणि रत्न ये है वो है, अग्रीड होगा, आपने बोला हुआ है तो सत्य ही होगा। लेकिन मेरी अभी कोई ताकत है ही नहीं कि मैं उस प्रकार का रत्न ले पाऊं, बिकॉज ये रत्न सांप के फना के ऊपर रखा हुआ है, और मेरी ताकत नहीं कि मैं सांप को वश में कर करके वो मणि को प्राप्त कर पाऊं। ये राधावेद के समान है सर्ववीरती की जो आप बात कर रहे हो। राधावेद यानी कि जो अर्जुन अ, द्रौपदी को प्राप्त करने के लिए स्वयंवर के अंदर जो अपना कर्तव्य दिखाते हैं, वो राधा है। इसमें होता क्या, एक बहुत बड़ा बाउल ऑफ वाटर, बहुत बड़ा पतीले के अंदर पानी होता है, उसके अंदर बैलेंस होता है, राजवा बैलेंस। वो बैलेंस के ऊपर खड़ा रहने का जिसको ये करना है राधा वेद उसको, और उसका वेट बराबर सामने डेड वेट रख करके टैली किया जाता था। जरा सा भी अगर वो हिले तो वो जो बैलेंस है वो ऊपर नीचे हो जाता, जिसके कारण इसका जो पोजीशन है वो चेंज हो जाता, राधा वेद करने वाले का, अर्जुन का। अभी बहुत बड़ा पोल रहता है, और पोल के ऊपर में एक मछली की आकृति रखी हुई होती है, बीच में 8 चक्र होते हैं। 4 चक्र क्लॉकवाइज घूमते हैं और 4 चक्र एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, और वो भी ऑल्टरनेट में, पहला क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, इस प्रकार के 8 चक्र। और बीच में उसके स्पोक्स होते हैं, वो लकड़ी डंडिया होती है, और छोटी 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 गैप्स होती है। वो तीर को वो गैप्स में से निकालने के बाद वो मछली की आंख में जाकर के उसका निशाना लगना चाहिए, और ये सब कुछ वो अर्जुन को देखकर, ऊपर देखकर नहीं, लेकिन नीचे पानी के अंदर प्रतिबिंब को देख करके करना होता है। इसका नाम राधा भी। सुनने में अपने को तो इम्पॉसिबल लगे, लेकिन पॉसिबल है, इतना मतलब अपने लिए शायद इम्पॉसिबल हो, लेकिन जो योद्धा जिन्होंने इसके अंदर तालीम प्राप्त की हुई होती है, उनके लिए ये चीज पॉसिबल हो सकती है, पानी में नीचे प्रतिबिंब देख करके ऊपर मछली की आंख पर निशाना लगाना, और वो तीर 8 चक्रों के बीच में से जला चला जाता है। और वो भी चक्र, हर एक चक्र अपनी अपनी स्पीड से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमता रहता है। तो ध्रमक कहता है कि ये जो संयम की जो आप बात कर रहे हो ना, वो राधा वेद के समान है, इसका राधा वेद को पूरा करने की मेरे अंदर कोई भी क्षमता नहीं है। ये संयम का पालन यानी कि लोहे के चने चबाने जैसा, फल भले के दांत टूट जाए, इतना कठिन ये संयम का जीवन, इतना कठिन ये चारित्र। अगर मेरे पास बहुत बड़ा गन्ने का साक हो, बैग हो, उसको मैं फूंक मार मार करके जितना भी हवा भरूंगा ना, वो गन्ने के साक के बीच में से वो हवा बाहर लीक हो ही जाएगी। मैं कितना भी प्रयत्न करूंगा, लेकिन कंप्लीटली वो गन्ने के साक को मैं फुला नहीं पाऊंगा। वो जितना डिफिकल्ट है, उतना ही डिफिकल्ट है सर्ववीरती को ग्रहण करना। एक साइड मेरू पर्वत को रखा हुआ हो राजवे के अंदर, और दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि संयम को रखना, और वो संयम मेरू पर्वत से भी ज्यादा दुष्कर, ऐसा आपने हमको समझाया हुआ है कि मेरू पर्वत के अंदर जन्म लेना बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन संयम जीवन के अंदर हमारा भव हो,
वो बहुत दुष्कर है। तो मेरू पर्वत वही कितना एक बड़ी एंटिटी, उसके सामने इतना दुष्कर संयम, वो तो हम कैसे ले पाएंगे। दो हाथ से समुद्र को क्रॉस करना एक बार इजी हो सकता है, लेकिन उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है सर्वव्यक्ति का जीवन ग्रहण करना। हम जैसे प्रमादी जीव, हम जैसे सुखशीलता वाले जीव, मेरे जैसे बहुत ही हल्के जीव, जिसकी कल्पना के अंदर बिल्कुल भी कष्ट है ही नहीं, वैसे जीवों के लिए संयम बिल्कुल भी चलेगा नहीं। आपको ही मुबारक जो ये कर पाए, मेरी तो कोई इसमें लायकात है ही नहीं। इस प्रकार की बात भले द्रमक अपने लिए करते हैं, लेकिन ये हम सबकी मनोदशा, शायद इतने एक्सट्रीम ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसी रेंज के आसपास हमारे विचार भटकते रहते हैं। सर्ववीरति को लेकर के बहुत दुष्कर है, डिफिकल्ट है। अपने जहां पर बैठे हैं एकदम कंफर्टेबल है, छोटा मोटा धर्म हो तो रहा है, कहाँ पर अपन धर्म से वंचित रह गए हुए हैं। तो फिर दीक्षा वगैरह के अंदर क्यों जाना, वी आर सेटल्ड ओवर हियर। धर्मगुरु, सदगुरु ये बातें सुनकर के एकदम मलक रहे हैं। और कहते हैं संसारी जी की जैसे ही वहां पर बात पूरी हुई, ये उपमिति भव प्रपंच कथा के अंदर बहुत सुंदर गाथा आती है। युष्मद्यम पुनरनुष्ठानम राधा वेद कल्पतम, यानी कि आप कहते हो, ये अभी सदगुरु यानी कि धर्म बोध कर धर्म को समझा रहे हैं कि आप कहते हो कि अनुष्ठान राधा वेद जैसा है। मैं आपको पूछता हूँ, इस प्रकार धर्म बोध कर धर्म को पूछते कि मैं आपको पूछता हूँ कि राधा वेद बोलते किसको है। आपने तो बहुत बड़ा नाम दे दिया कि भाई संयम राधा वेद जैसा है, डिफिकल्ट है, लेकिन एग्जैक्टली में राधा वेद होता क्या है। तो राधा वेद एग्जैक्टली प्रोसेस की बात नहीं, लेकिन राधा वेद जिस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर आपने रखा हुआ है, उसका मतलब क्या। तो द्रमक कहते हैं कि जहां पर सफलता प्राप्त करने की संभावना बहुत कम हो, बहुत स्लिम चांसेस हो, और उसके अंदर भी मुश्किलों का कोई पार नहीं, और वो मुश्किलों के सामने लड़ाई करने के बाद भी जीत मिलेगी ही, ऐसी कोई गारंटी नहीं, उसका नाम राधा वेद। बराबर है। हमने जो राधा वेद की जो कल्पना करी हुई थी पूरी की पूरी प्रोसेस की, अगर उसको इस डेफिनेशन के साथ सरखामणी करे, कंपैरिजन करे, तो ठीक बैठता है। यानी कि जहां पर सफलता प्राप्त करने की संभावना नहीं मात्र बहुत कम है, स्लिम चांसेस है, और जहां पर मुश्किलों का कोई पार नहीं, उन मुश्किलों के सामने विजय को अगर हम प्राप्त भी करें, ऐसी भी कोई आशंका नहीं, इसको अपन राधा वेद बोल सकते हैं। पहले तो वो त्राजवा यानी कि बैलेंस के अंदर खड़ा रहना, खुद तो अपने आप को एकदम स्ट्रेट टट्टार रखने का, फिर नीचे देखने का, फिर वो चक्रों को घूमता हुआ देखने का, फिर जाकर के वो अपने को लक्ष्य दिखे। प्रतिबिंब के अंदर सब कुछ रिवर्स में दिखता है। वो रिवर्स में देखने के बाद जजमेंट लेना क्या कौन सा कैसे है, और फिर एक तीर छोड़ना जो आठों चक्रों को पार करके ऊपर तक जाए। अगर कोई गड़बड़ हो गई तो वो तीर वापस उल्टा होकर के हमको ही लग सकता है। ये राधा वे दो चार चक्रों में से शायद निकल भी सकता है फ्लूक में हो तो, लेकिन आठों के आठ चक्र में से पार होना वो फ्लूक की बात नहीं, वो टैलेंट की बात है, पुरुषार्थ की बात। तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो तीर जो है ना वो उल्टा उल्टा लग कर आकर के हमको खुद को भी इजा दे सकता है। ये संयम राधावेद जैसा है, इस प्रकार द्रमक सदगुरु भगवान को समझाते हैं। धर्म बोधकर कहते हैं कि संयम राधावेद जैसा नहीं है, संसार राधावेद जैसा है। हमने डेफिनेशन क्या नक्की करी हुई कि सफलता मिलने के चांसेस एकदम स्लिम हो, और मुश्किलों का कोई भी अंत न हो, और वो मुश्किलों के सामने लड़ाई करने पर भी जीत ही मिलेगी, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। उसका नाम राधा वेद। अभी धर्म बोधकर कहते हैं कि संयम वो राधा वेद नहीं है, संसार वो राधा वेद। संयम से तो हजार गुना ज्यादा खतरनाक, ज्यादा डिफिकल्ट तेरा संसार है, हजार गुना ज्यादा मुश्किल वो संसार है। संसार में सुख प्राप्त होना वो राधा वेद करने से भी ज्यादा दुष्कर है। एक बार के लिए ये जो अर्जुन वगैरह के ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं जिन्होंने राधा वेद को क्लियर किया हुआ था, लेकिन आज तक ऐसा एक भी एग्जाम्पल नहीं आता जो संसार में रह करके खुश रहा हुआ हो। राधा वेद के अंदर जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं उसको अपन एक बार काउंटिंग करते हैं।
सबसे पहला तो वो बैलेंस के अंदर वो राजवे के अंदर बैलेंस को मेंटेन करना, ये पहला अवरोध। दूसरा, पानी के अंदर प्रतिबिंब को देखने के बाद हमको हमारा टारगेट फिक्स करना, वो दूसरा दूसरा डिफिकल्टी। तीसरा, हमारे पास आठ आठ पॉसिबिलिटीज है, 8 चक्रों की, तो 2 + 8 10 हो गए। और ऊपर जो पुतली रखी हुई है उसकी लेफ्ट आंख में हमारा निशाना जाना चाहिए, ये 11वीं डिफिकल्टी। तो कुल अगर ऐसे देखना तो राधा वेद के अंदर सिर्फ और सिर्फ 11 प्रॉब्लम्स ही है। बैलेंस, पानी के अंदर प्रतिबिंब देखना, 8 चक्र, और पुतली की बाई या दाई आंख, कोई भी एक आंख को निशाना ना लगाना का होता है। तो हमारे पास सिर्फ 11 चीजें ही है जिसका अगर अपन संभाल कर ले तो हमारा राधा वेद हो जाए। लेकिन संसार के अंदर तो अनगिनत प्रॉब्लम्स। सबसे पहला नंबर का संसार के अंदर का प्रॉब्लम कि संसार की परिस्थिति के अंदर सुख मिलने की पॉसिबिलिटीज बहुत बहुत कम। पहला पहला रीजन धंधा। धंधा हमारा चलता होना चाहिए, ये हमारा सबसे पहला रिक्वायरमेंट। अभी ये सबके जीवन में कभी भी धंधा एक समान नहीं चलता। मेरे जीवन का अगर कोई अपने इंडिविजुअल का बात करे तो पहले अच्छा था, फिर बुरा होगा, फिर अच्छा होगा, फिर बुरा होगा। इस प्रकार का अप एंड डाउन धंधे के अंदर तो चलता रहेगा। तो सबसे पहला हमारा रेस्ट्रिक्शंस सुख को प्राप्त करने में आता है कि धंधा या नौकरी अच्छी चलनी चाहिए। दूसरा आता है कि हमको जो पुत्र मिला हुआ है वो हमारा कहा हुआ बात मानने वाला होना चाहिए। धंधा अच्छा चल रहा है, पैसे जबरदस्त आ रहे हैं, लेकिन पुत्र गलत ट्रैक पर निकल गया हुआ है, ड्रग्स के अलग अलग व्यसनों के अंदर उसने अपना जीवन को ढाल दिया हुआ है, फिर एज अ पिता वो सुख को प्राप्त नहीं कर पाएगा। चाहे करोड़ों रुपए कमा रहा हुआ होगा, लेकिन जब अपनी संतान को ड्रग्स के नशे के अंदर या व्यसनों के नशे के अंदर अधमुआ हालत में देखेगा, वो पिता का कोई हाथ भी काट दे और खून भी बाहर न निकले, उस दयनीय स्थिति के अंदर वो पिता पहुंच जाता है। तो दूसरा रिक्वायरमेंट संसार के अंदर सुख प्राप्त करने का कि पुत्र कहा हुआ जो कही हुई बात है उसको मानने वाला होना चाहिए। तीसरा, पत्नी का स्वभाव अच्छा होना चाहिए, जिसको सुन करके हमारी बिगड़ी हुई हालत अच्छी हो जाए। और ज्यादातर मिलता ऐसा है कि अच्छी हालत को भी खराब कर देने वाली। पति के दृष्टिकोण से पत्नी की बात और पत्नी के दृष्टिकोण से पति की बात समझ लेना। तीसरा, चौथा, हमारी सेहत अच्छी होनी चाहिए। हमारा सब कुछ अच्छा है, पैसे अच्छे आ रहे हैं, बेटा कहने की बात मानता है, पत्नी भी अच्छी तरह से बात करती है, लेकिन हमको अंदर में कैंसर की गांठ हो गई, तो क्या करना? पैसे का अपन क्या उकालने वाले हैं, या पत्नी का या पुत्र का अपन कौन सा सेवा लेकर के अपन ठीक हो जाने वाले हैं? अंदर कैंसर की गांठ है तो वो उसका दर्द दे करके ही छूटेगी। तो चौथी रिक्वायरमेंट है कि हमारा शरीर भी निरोगी होना, यानी कि हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी रहना। पांचवी, पूरे परिवार की हेल्थ अच्छी रहना। हमारे साथ अगर हमारे माता पिता, बीवी, पुत्र पुत्री, किसी एक को अगर बहुत भयंकर बीमारी आ जाती है तो कंप्लीटली हमारा सुख चैन शांति समता सब कुछ चला जाता है। फिर उस समय चाहे पैसे आते हो बाहर से धंधे से या न आते हो, उसका हमको ज्यादा टेंशन नहीं होता। लेकिन परिवार में एक भी सदस्य अगर गंभीर रूप से उसका बॉडी का आरोग्य चला जाता है तो वो हमको सुख देता है, सुख नहीं दे पाता। तो संसार के अंदर सुख मिलने का पांचवा रिक्वायरमेंट, पूरे के पूरे परिवार का आरोग्य निरोगी रहे। छठा आवश्यकता, हमारा जो नेबर है वो अच्छा होना चाहिए। बहुत जगह पर ऐसा होता है कि नेबर यानी कि मानो कि ओसामा बिन लादेन का छोटा भाई हमारे बाजू में आ गया हुआ हो, इतना टेंशन इतना टॉर्चर देता है, पूरी पूरी रात तक आवाज आती रहती है, धम धम धूम धूम, और हमेशा डिस्टरबेंस, कचरा यहाँ वहाँ, प्रॉब्लम्स अपार्टमेंट के अंदर वगैरह ऐसे चलते रहते हैं। तो संसार के अंदर हमारा सब कुछ हो हमारे पास, लेकिन हमारा नेबर इतना ओसामा बिन लादेन जैसा हो कि वहां से हमको एक सुख न मिल पाए। तो छठा रिक्वायरमेंट संसार के अंदर सुख प्राप्ति का कि हमारा जो नेबर है वो भी प्रॉपर होना चाहिए। सातवां, हमको सुख का कोई ना कोई कारण हमेशा उपस्थित होना चाहिए। मुझे एवरी टाइम सुख का साधन होना चाहिए। अगर रात है तो मेरे पास फैन होना, मेरे पास लाइट होना, मेरे पास एसी होना, सुबह का टाइम है गर्मी का टाइम है एसी होना, ठंडी का टाइम है हीटर होना, बोर मार रहा है तो फोन होना या फिर टीवी होना, कुछ काम में रत रहने के लिए मेरे पास कोई एक्टिविटी होना। हम कभी भी ऐसे नितांत बैठने वाले है ही नहीं। अपने को हमेशा कोई ना कोई सुख की सामग्री की आवश्यकता रहे।
ऐसा आपने नहीं सोच करके देखिए कि हम लास्ट ऐसा कब थे, एकांत के अंदर हम बैठे हुए थे, हमको न बाहर वालों की कोई चिंता थी, न किसी सुख की सामग्री की चिंता थी, हम केवल अपने अंदर का आनंद को महसूस कर रहे थे। ऐसा हमारे जीवन में कब और कितनी बार हुआ? हम हमेशा सुख देने वाली सामग्रियों से घिरे हुए रहते हैं, जिसके कारण हमको हमेशा सुख उपस्थित होने की झंखना होती है। अगर ये सुख के कारण हमारे जीवन से कुछ क्षण के लिए दूर हो जाते हैं, हमको इंस्टेंटली दुख उत्पन्न हो जाएगा। सातवां रिक्वायरमेंट संसार के अंदर, सुख देने के जो कारण है वो उपस्थित होने चाहिए, और वो भी कंटिन्यूअसली। बीच में कुछ ब्रेक आ जाती है तो हम दुख के अंदर चले जाएंगे। आठवां, हमारे आगे कोई भी दुख का समाचार नहीं आना चाहिए। हम घर के अंदर बैठे हैं, फलाने चच्ची का मृत्यु हो गया, दुख। धंधे के अंदर लॉस हो गया, दुख। हमारा नाम का किसी ने बदनामी कर दी, दुख। गाड़ी एक्सीडेंट, दुख। घर के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो चुका है, घर अभी रहने लायक है नहीं, घर छोड़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा दुख। बैंक में रखे हुए पैसे बैंक की चली गई, उठ गई, दुख। तो हमको कहीं से भी अगर दुख के समाचार भी आते हैं, वो हमको हैरान परेशान कर देते हैं। नौवा रीजन संसार के अंदर दुख न मिलने का, कि धंधे के अंदर हमारा कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं होना चाहिए। अगर हम जिस लाइन के अंदर, जिस धंधे के अंदर हम रत है, अगर हमारे साथ कोई नया कॉम्पिटिटर हमारी ही लाइन में आ जाए, भले हमको तो हमारे पैसे मिल जाते हैं, लेकिन वो कंपटीशन आने के द्वारा हमारे अंदर का सुख चला जाता है। हमको प्रॉब्लम खुद के सक्सेस में ज्यादा नहीं होती, हमको प्रॉब्लम दूसरों की सक्सेस में ज्यादा होती। हमको प्रॉब्लम खुद की मंदी में ज्यादा नहीं होती, हमको प्रॉब्लम दूसरों की सक्सेस और मेरी मंदी। स्कूल के अंदर 30 बच्चे पढ़ते होते हैं, अगर मेरा बच्चा अगर फेल हुआ, मुझे गुस्सा आएगा। सबसे पहले मैं पूछूंगा कि बाकी बच्चों का क्या हुआ, और जब मालूम पड़ा कि बाकी को तो जीरो आया हुआ है, एटलीस्ट मेरे बच्चे को 10 मार्क तो आए, तो मुझे खुशी होगी। मुझे यहाँ पर दर्द मंदी का नहीं है, लेकिन औरों की तेजी हो रही है और मेरी मंदी हो रही है, मुझे दुख उसका है। धंधे के अंदर कोई भी कंपटीशन, कोई भी हमारा हरीफ न आ जाए, उसकी हमको चिंता। 11वां नंबर का, कि हमारा कोई भी दुश्मन या कोई भी जानलेवा हम पर हमला ना करे। मैंने धंधे के अंदर बहुत गड़बड़ करी हुई है, सरकार से हमने टैक्स की चोरी करी हुई है, सप्लायर से हमने कोई माल का गड़बड़ किया हुआ है, तो सरकार आकर के मेरा पैसा ले लेगी, वो वेंडर आकर के मेरा नाम बदनाम कर देगा। ये सब भय, ये सब दुख जन्माने वाले कारण। 12वां, मैंने जो संपत्ति मेरी मेहनत से इकट्ठा करी हुई, उसको कोई चोर लुटेरा लेकर के न चला जाए। ऐसे तो एक परिस्थिति का अगर अपन देखने को बैठेंगे तो शायद एक समय के लिए राधा भेद करना इजी है। उसमें सिर्फ 11 चीजों के बारे में अगर अपन दृष्टिकोण को लेकर के जाएंगे तो राधा भेद हो जाएगा। संसार के अंदर तो अभी ऑन द स्पॉट 12 चीजें तो अपने बात कर ली, लेकिन इससे भी कई ज्यादा रिक्वायरमेंट्स है संसार के अंदर, सुख को, सक्सेस को, विजय को प्राप्त करने के लिए। संसार के अंदर सुखी होना वो बहुत बहुत डिफिकल्ट है। एक बार के लिए, संयम तो साइड में रखते, एक बार के लिए राधा वेद तेरा हो जाएगा, लेकिन संसार के अंदर तू सुख को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तू 1000 जगह पर तुझे लड़ना होगा, और एक भी जगह पर अगर तू फेल हो जाएगा तो तू दुख के अंदर चला जाएगा। धंधे के अंदर भी फाइटिंग, घर के अंदर फाइटिंग, संघ के अंदर फाइटिंग, फ्रेंड सर्कल के अंदर फाइटिंग, हमारे परिवारजनों के अंदर फाइटिंग, हमारे मन के अंदर फाइटिंग। ये सारे के सारे जंग तुझे जीतना पड़ेगा। इसमें से एक जंग के अंदर भी अगर तू हार गया, तो बाकी जितनी भी जंग तू जीत करके आया हुआ है उसका कोई मूल्य नहीं। संसार एक्चुअल में राधा वेद से भी ज्यादा डिफिकल्ट। धर्म बोधकर ये धर्म को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अशक्य संयम नहीं है। शायद सुख कभी ना कभी तूने प्राप्त किया हुआ होगा संसार के अंदर। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि संसार के अंदर तुझे सुख नहीं मिला हुआ होगा, लेकिन मिला हुआ सुख कितना टिकने वाला, कितना राधा वेद से भी ज्यादा भयंकर संसार के अंदर सुख प्राप्त करने का तूने प्रयत्न किया। तूने 1000 जगह पर जंग लड़ी, 1000 जगह पर तू जीत भी गया, तुझे सुख मिल भी गया, टिकेगा कितने देर तक? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, बस। तो जो चीज इतनी ज्यादा डिफिकल्ट, जिससे मिलना कुछ भी नहीं है, और अगर बहुत हमारा लक हुआ, हमारा पुरुषार्थ हुआ, कुछ आधा अधूरा मिल भी गया, टिकेगा बहुत कम समय के अंदर। संयम डिफिकल्ट,
या संसार डिफिकल्ट, वो ही मूर्ख कहलाते हैं जो संसार के अंदर सुख के पीछे भागते रहते हैं। बुद्धि की कमी उन्हीं में नजर आती है जो संसार के अंदर सुख की संभावना लेकर के बैठे हुए हैं। तो एटलीस्ट इतना अपन तय करते हैं कि संसार अपन अभी छोड़ नहीं पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट संसार के अंदर सुख के पीछे भागना तो हम बंद कर देंगे। बिकॉज जहां पर सुख है ही नहीं, वहां पर उसके पीछे दौड़ भाग करना ये मूर्खता वाला है। इससे अच्छा आत्मिक सुख जो धर्म के अंदर आता है उसकी तरफ मैं आगे क्यों ना बढ़ूं। यहाँ पर सुख यानी कि भौतिक सुख की बात हो रही है कि जो नाशवंत है संसार के अंदर उसके पीछे भागना वो मूर्खामी है। बुद्धिमान चतुर उसी के अंदर होगी जो मोक्ष के सुख की इच्छा करेगा। धर्मबोधकर कहते हैं कि संयम वो लोहे की चने चबाने जैसा है। अंडरस्टूड, मैं अग्री करता हूँ। मेरू पर्वत के वजन के बराबर संयम है, मैं वो भी अग्री करता हूँ। वॉल्केनो अग्नि शिखा के ऊपर बैठना और संयम की पालनी करना दोनों इक्वल है, आई अग्री। वो साग के अंदर हवा भरना वो पॉसिबल है, लेकिन संयम जीवन डिफिकल्ट है। ये सब मैं अग्री करता हूँ, लेकिन ये सारी की सारी बातें अधूरी है। भगवती सूत्र के अंदर बहुत सुंदर बात आती है कि परमात्मा की देशना को सुन करके एक आत्मा दीक्षा लेने की उसके अंदर इच्छा होती है। घर पे जाता है, अनुमति मांगता है, बहुत सारे वार्तालाप होते हैं घर के अंदर की बेटा तू तो अभी छोटा है, तेरे को तो अभी बहुत ज्यादा विचार मन तेरा विकसित नहीं हुआ, थोड़ा तू बड़ा होगा तुझे संसार के बारे में मालूम पड़ेगा, उसके बारे में उसके बाद तू दीक्षा ले लेना, वगैरह 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 चीजों के द्वारा ये बच्चे को समझाने का प्रयत्न करते हैं कि संयम दुष्कर है, संयम दुष्कर है, संयम दुष्कर है। कि बच्चा अपने परिवार से एक मात्र प्रश्न करता है कि संयम दुष्कर है, अग्रीड, लेकिन वो दुष्कर किसके लिए है? आप लोगों के लिए या मेरे लिए? आप लोग मुझे संयम लेने से मना कर रहे हो क्योंकि संयम दुष्कर है। वो दुष्कर किसके लिए, मेरे लिए दुष्कर होगा या फिर मेरे विरह में वो संसार आपके लिए दुष्कर बन जाएगा? ये बात वो बच्चा अपने परिवार से करता है कि हाँ संयम डिफिकल्ट है, लेकिन डिफिकल्ट किसके लिए? यहाँ पर बात आती है कि संयम उसी के लिए दुष्कर होगा कि जिसको आलोक की ही सिर्फ तृष्णा है, परलोक के बारे में कोई सूचना भी नहीं। यानी कि जिसको सिर्फ और सिर्फ यह लोक इस भव के बारे में ही चिंता है, जिसको परभव के बारे में रत्ती भर की भी चिंता नहीं, सूचना नहीं, संवेदना नहीं, उसी जीव को संयम दुष्कर लग सकता है। जिसको कुछ पड़ी ही नहीं अपने भवांतर की, सिर्फ वही व्यक्ति संयम को दुष्कर मान सकता है। संयम वो लोहे के चने चबाने जैसा है। इसमें दृष्टि में इसकी ये बोलने वाले की दृष्टि के अंदर परलोक नहीं, संयम के अंदर पालनी करने के द्वारा संयम का परिणाम क्या मिलने वाला है ये जाने बिना इस प्रकार का डायलॉग कोई आदमी बोल सकता है। संयम की पालनी करने के बाद संयम से क्या फल क्या परिणाम मिलने वाला है, अगर एक बार ये चीज को कोई जान लेता है फिर वो इंसान इस प्रकार का स्टेटमेंट दे ही नहीं सकता कि संयम लोहे के चने चबाने जैसा। संयम क्रमंक बोलते हैं। संयम यानी कि नदी का प्रवाह ऐसा है और तर्क और तैर करके ऐसे ऐसे उल्टी दिशा में जाना, वो जितना दुष्कर है उतना दुष्कर संयम की पालनी है। ये बोलते हैं यस आई अग्री। धर्म बोध कर कि संयम यानी कि जो प्रवाह है उसकी उल्टी दिशा में जाना, पूरा का पूरा प्रवाह मोह की तरफ, राग की तरफ, हिंसा की तरफ जाता है, उस समय अहिंसा, समता, क्षमा भाव रखना वो फ्लो के ऑपोजिट साइड तैरने जैसा है। लेकिन बुद्धिमान वही होगा कि जो तैर रहा है और आगे जाकर के देखता है कि ये वाटरफॉल में कन्वर्ट हो रहा है, अगर इसी प्रवाह में मैं रहा तो वाटरफॉल में नीचे पटकूंगा और नीचे मेरी मृत्यु हो जाएगी। वो हाथ पैर छटपटा करके भी नदी की उल्टी दिशा में जाने का प्रयत्न करेगा, वो ही बुद्धिमान। जो आदमी नदी में तैर रहा है और वो उल्टी दिशा में जाने का प्रयत्न भी नहीं करता, सामने वाटरफॉल को देख करके भी आराम से बैठा हुआ है कि हाँ अभी उल्टा जाएंगे तो बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा, एक बार वाटरफॉल में गिर जाते हैं आगे देखा जाएगा, ये मूर्ख आदमी। संयम जीवन के अंदर संयम का परिणाम जिसने नहीं जाना हुआ हो
उसी के लिए संयम दुष्कर बन सकता है। सीए, सीए के एग्जाम शायद वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम्स इन इंडिया हो सकते हैं, मेरे मेरे ध्यान में जहाँ तक। तो सीए की एग्जाम क्लियर करने के लिए कितने, शायद लाखों लोग अपीयर होते हैं, उसमें लगभग आधा या 1% या उतना जितना ही रिजल्ट आता है, बाकी 99% को तो फेलियर ही नसीब में मिलता है। तो वैसी ये सीए की एग्जाम की तैयारी करने के लिए खून पसीना वो नौजवान एक कर देता है। बस एक ही बात दिमाग में बिठा करके रखी हुई है कि मुझे सीए बनना है। 18-18 20-20 घंटों की पढ़ाई नित्य दिन चलती है। कहीं पर वैकेशन का कोई ख्याल नहीं, टीवी नहीं, मोबाइल नहीं, घूमना नहीं, बातचीत नहीं, बस सिर्फ सीए की तैयारी। क्यों? बिकॉज अगर मैं एक बार सीए क्लियर कर दूंगा, फिर मेरे सामने जॉब की लाइन लगेगी, मुझे कहीं पर भी पैसे कमाने के लिए ढूंढना नहीं पड़ेगा, खुद मेरे घर पर जॉब चल करके आएगी, मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। ऐसे इसके लिए मैं अभी कष्ट को भुगत रहा हूँ, चाहे 2 साल हो या 4 साल हो या 10-10 साल हो। कई सारे लोग लंबा लंबा समय तक इस सीए के प्रिपरेशन के अंदर अपना टाइम, अपना एनर्जी को बिता देते हैं, बिकॉज उनके सामने फल क्लियर है। सीए बनूंगा, लाइफ सेट हो जाएगा। आईएएस बनूंगा, लाइफ सेट हो जाएगी। आईआईटी में जाऊंगा, शायद लाइफ सेट हो जाएगी। इस प्रकार की फल की इच्छा, फल परिणाम एकदम क्लियरली सामने मौजूद होता है। फिर वो फल को प्राप्त करने के लिए 18-18 घंटों तक पढ़ाई वो नवयुवान खुशी खुशी करेगा, क्योंकि फल को उसने जाना होगा। शायद ये सर्ववीरती से जो मोक्ष फल मिलने वाला है, हमारे मन के अंदर उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं। हमारे मन के अंदर सीए के बाद मिलने वाली जॉब को लेकर के जितनी जितनी हमारे अंदर एक इच्छा है, जितना हमारे मन के अंदर एक विचार तटस्थ हो चुका है, उतना कॉन्फिडेंस हमको अभी भी संयम से हमको मोक्ष मिलेगा इस बात के अंदर। 25-50 सालों की एक अच्छी हमारी आवक हो जाए, हमको जॉब मिल जाए, उसके लिए हम 4 साल 10-10 साल जीवन के गधा मजदूरी करने को रेडी। और यहाँ पर परभव के अंदर मोक्ष की प्राप्ति मिलने वाली है, कंफर्म है। लेकिन उसके लिए अपन 25-50 साल संयम की आराधना करने का मन में हमको विचार मात्र भी नहीं आता। यहाँ पर धर्म बोधकर पूछते हैं द्रमक को कि मैं तुझे एक प्रश्न पूछता हूँ कि 5 लाख रुपए की अगर कोई चीज हो, तो वो महंगी कहलाएगी या सस्ती कहलाएगी? वो ग्राहक बोलते हैं, ऐसे तो कैसे बोल पाएंगे, सामने चीज आप कौन सी दे रहे हो 5 लाख के बदले में, वो बताओगे तो हम जज कर पाएंगे ना कि वो सस्ती है या महंगी है। अगर 5 लाख के सामने हमको अगर घर मिल रहा हो, वो तो मुफ्त का दाम, वो तो पानी के दाम में बोलेंगे और उसका अपन फटाफट कार्य पूरा कर देंगे। लेकिन 5 लाख के बाद, को देने के बाद अगर हमको सिर्फ एक बॉल पेन मिलती हो, तो बहुत महंगा है। तो यहाँ पर दीक्षा अग्री, यानी कि हमको डिफिकल्ट जब जब लग रही है, तब हमको मानना कि ये दीक्षा के बाद जो फल मिलने वाला है, उसकी वैल्यू हमारे मन में बिल्कुल है ही नहीं। 25-50 साल का छोटा मोटा हमारा संयम जीवन अगर अपन गुजार देते हैं, तो उससे अनंत समय तक मोक्ष के अंदर सुख की प्राप्ति हमको होने वाली है। इतना बड़ा फल हमको मामूली दाम के अंदर मिल रहा है, और हमको वो ज्यादा लगता है। कोई ही मूर्ख आदमी होगा जो फुल्ली फर्निश्ड 3-4 BH के अपार्टमेंट 5 लाख में मिल रहा हो, और वो वहां पर नेगोशिएट करे कि तो बहुत ज्यादा है, 1 लाख ही दे पाएंगे, इतना तो हम नहीं दे पाएंगे। अगर ऐसा कोई बोलता हो तो मूर्ख कहलाएगा। कहीं से भी भीख मांग करके, लोन ले करके भी 5 लाख इकट्ठा करके वो घर अपने नाम कर लेगा, बिकॉज उसको मालूम है कि ये तो मुफ्त के भाव में मिल रहा है, अगर अभी चूक जाएंगे तो ये ऑफर सेकेंड टाइम नहीं आएगी। और हमको सर्ववीर की दुष्कर डिफिकल्ट लगता। वो गज सुकुमार मुनि के जिनके सिर के ऊपर बाल, चमड़े की नाल पहना करके वहां पर गरम गरम कोयले रखे जा रहे थे, उनका चमड़ी जल रहा था, चमड़ी फट गई थी, अंदर खोपड़ी का स्कल का भाग भी टूट गया, और उनका दिमाग के अंदर गरम गरम अंगारे पहुंच जाते, असह्य वेदना। लेकिन वो बोलते हैं तो बहुत सस्ता सौदा है, अगर इसके द्वारा मुझे मोक्ष मिल जाता है तो ये तो पानी का दाम है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं।
जिंदा होते हुए चमड़ी निकाल देते हैं राजा। मुनि भगवान को पूछने में आए कि दर्द नहीं होता। मुनि भगवान का एकमात्र उत्तर ये होगा, ये तो बहुत सस्ता सौदा है, अगर इसके बदले में मोक्ष मिल रहा हो तो मैं खुद हाथ से निकालने को रेडी। वो कंदक मुनि जिनके आंखों के सामने उनके 500 शिष्य घानी के अंदर पीले जा रहे हैं, उनका चमड़ी निकल गया, उनका मांस निकल गया, हड्डी चूरे चूरा हो गई, एक इंसान का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर भी देखने में नहीं आ रहा। इस प्रकार का सब कुछ वहां पर एक एक मेश बन गया हुआ है। वहां पर अगर उनको कोई पूछे कि दुख नहीं हो रहा, अरे ये तो बहुत सस्ता सौदा है, अगर इसके बदले में मोक्ष मिलता हो तो हम तो कब का ये चीज कर दें। मोक्ष की कीमत हमारे मन में दो कौड़ी की भी नहीं, मान लेना चाहिए। बिकॉज अपना कोई भी धर्म अपन करते हैं ना, तो हमेशा बैक ऑफ द माइंड हमारा रहेगा कि भाई हमको मोक्ष के लिए हम धर्म करते हैं, मोक्ष में जाना है, फटाफट सम्यक को प्राप्त करना है, या फिर सदगति हो, या फिर इन शॉर्ट मोक्ष तक हम पहुंचे। इस इच्छा से हम हमारा धर्म क्रिया में आगे बढ़ते हैं, जो बहुत उचित है। लेकिन हमारे मन में मोक्ष को लेकर के दो कौड़ी की भी कीमत नहीं। ये तो हमको ऐसा बोलने में आया हुआ है कि धर्म के पीछे अगर कोई आशय हो तो मोक्ष का रखना चाहिए, ऐसा हमको रट्टा मरवाने में आया हुआ है, इसके लिए हम रट्टा मार देते हैं कि हाँ भाई मोक्ष के लिए कर रहे हैं, मोक्ष के लिए कर रहे हैं। लेकिन कहीं पर भी हमारे मन के अंदर मोक्ष को लेकर के बिल्कुल भी कीमत है ही नहीं। हमको अगर मोक्ष उपादेय लगेगा तो ही संयम उपादेय लगेगा। अगर मोक्ष की वैल्यू होगी तो ऑटोमेटिकली हमारे मन के अंदर संयम की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर संयम हमको कष्टदायी लग रहा है तो समझना कि अभी भी हमारे मन के अंदर मोक्ष की वो वैल्यू आई नहीं। शायद हमने बहुत सस्ते में मोक्ष को निकाल दिया कि उसके बदले में इतना इतना मूल्य तो हम नहीं चुका पाए। सुख संसार के अंदर सुख प्राप्त करना वो राधा वेद करने से भी ज्यादा नहीं। और उसके समक्ष संयम यानी कि फूल की शैया के ऊपर सोने जैसा है। ये सब चीजें धर्म बोधकर क्रमक को समझा रहे हैं। संयम जीवन के अंदर भी पॉसिबिलिटीज अलग अलग हो सकती है। जैसे राधावेद में 11 पॉसिबिलिटीज की बात हो गई, संसार में भी 11 पॉसिबिलिटीज की बात हो गई। ऐसी अलग अलग पॉसिबिलिटीज संयम जीवन के अंदर भी उत्पन्न हो सकती है। मुनि भगवंत निकले पात्रा लेकर के गोचरी के लिए, किसी घर में गोचरी मिली, किसी घर में गोचरी नहीं मिली। पॉसिबिलिटीज तो दोनों है, लेकिन रिजल्ट एकमात्र होगा कि इसके द्वारा मुनि भगवंत को दुख नहीं होगा। गोचरी मिली तो संयम की आराधना हो जाएगी, गोचरी नहीं मिली तो तप की आराधना हो जाएगी। पॉसिबिलिटीज दो ही रहेगी, लेकिन रिजल्ट एट एनी चांस एक ही रिजल्ट बाहर आएगा, वो है सुख की प्राप्ति। शायद अ, विहार करने के लिए निकले हुए हैं, रास्ता गर्म है, चला नहीं जा रहा, पैर में दर्द हो भी सकता है, पैर में दर्द नहीं भी हो सकता। पैर में अगर दर्द नहीं हो रहा है, रिजल्ट खुशी, पैर में दर्द हो रहा है, रिजल्ट खुशी। क्यों? मेरा जो वेदनीय कर्म है वो अभी क्षय हो रहा है, कर्म का भार मेरे आत्मा से दूर हो रहा है, इसमें दुख किस बात का। पॉसिबिलिटीज यहाँ पर भी दो रही, लेकिन संयम के अंदर दुख आने का चांस है ही नहीं। बिकॉज मन को इतना ज्यादा कंट्रोल में रखा गया है कि वो मन दुख में नहीं जा सकता। परिस्थिति ना शायद अच्छी या बुरी हो सकती है, वो हमारे कर्म का उदय, हमारी कर्म सत्ता जो है वो डिसाइड करती है कि हमको परिस्थिति कैसी मिले। लेकिन हमारे मन की अवस्था वो हमारे हाथ में। किसी भी परिस्थिति के अंदर से सुख ढूंढ निकालना वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। कितनी भी अच्छी सिचुएशन के अंदर से दुख निकाल पाना वो भी हमारे ऊपर निर्भर है। सुख और दुख वो कर्म को अधीन नहीं है। सुख की सामग्री और दुख की सामग्री वो कर्मों के अधीन है, लेकिन वो सामग्री से हमको लेना क्या है वो हमारे ऊपर निर्भर है। और ये कहीं पर भी दुख की अवस्था के अंदर भी सुखी मनोवस्था के अंदर आए, ये चीज संयम के अंदर पॉसिबल। संसार के अंदर चाहे तो भी हम ये लेवल का साधना नहीं कर पाएंगे। संसार के अंदर घर के अंदर एक टाइम दो टाइम हमको खाना न मिले, हमारा मनपसंद भोजन न मिले, हमको कभी भी सुख नहीं, हम दुखी दुखी हो जाए।
संसार में रहे हुए होंगे तो शायद 25 जनों को संभालना पड़ेगा। संयम जीवन के अंदर बस अपने एकमात्र आत्मा को संभाल। संयम संसार के सामने फूलों की शैया माफी। संयम दुष्कर नहीं है। संसार राधावेद से भी ज्यादा दुष्कर। जब पुत्र पढ़ाई वढ़ाई पूरा करके फॉरेन के अंदर चला जाएगा जॉब करने के लिए, और फिर एक दिन वहां से फोन आता है कि अभी मैं वापिस नहीं आने वाला पापा, अभी मैं यहीं पर सेटल होने वाला हूँ, आप लोग इंडिया में रह करके अपना जीवन गुजारा कर देना। ये हमारा राधा वेद है। प्रेम से एक एक जने के साथ साथ, स्वजन हो या परिवारजन हो, एक एक के साथ प्रेम पूर्वक रहने के बाद भी रिलेशंस के अंदर दरार आ जाए, प्रेम कम हो जाए, प्रेम की कमी महसूस हो, ये राधा वेद में हम फेल हो गए इसका। अनुकूल पत्नी मिली, पहले ऐसा लग रहा था, लेकिन आज मालूम पड़ा कि पत्नी तो विष का पूरा कप भर करके पीती है। तो राधा वेद में हम फेल हो गए। हम किधर बाहर गांव गए, बाहर बार बार जाने के बाद घर पर आए और मालूम पड़ा कि यहाँ पर चोरी हुई थी, हमारा घर के अंदर का सामान लुट गया और हम दुखी हो गए। यानी कि हम राधा वेद के अंदर फेल हो। दिन और रात सिर्फ पैसों के बारे में सोचते रहे। कौन सा शेयर खरीदना, कौन सा शेयर पकड़ करके रखना, कौन सा शेयर बेचना, धंधे के अंदर किस क्लाइंट को पैसा देने का है, किससे लेने का है, किसका माल बाकी है। दिन और रात पैसे के अंदर हमारा चिंतन होते रहना, यानी कि राधा वेद में हम फेल। और दुख की बात ये हो जाती है कि इस सब चीजों का, ये सब घटनाओं का हमारे जीवन में प्रतिदिन प्रति क्षण चलता रहता है। ऐसा कोई वन ऑफ केस नहीं है। पैसों के बारे में चिंता शायद पूरा का पूरा दिन 8-10 घंटे चलती रहती होगी। स्वजनों के अंदर की खिटपिट शायद पूरा जीवन चलती रहती होगी। पुत्र के साथ मन का मिलाव न होना शायद जीवन भर चलता रहेगा। पत्नी के साथ कई अनसुनी हो जाना शायद जीवन भर तक चलता जाएगा। लेकिन डिफिकल्टी क्या है कि ऐसे अगर किसी भी घटना के समय के अंदर हमारा इंडिविजुअल का अगर आयुष्य का कर्म बंद हो गया, बस गए। पत्नी के ऊपर ममत्व था और उस समय अगर आयुष्य का बंद हो गया तो पत्नी की विष्ठा के अंदर कीड़ा बन करके उत्पन्न होना पड़ेगा। पैसों की आसक्ति दिमाग के अंदर चल रही थी और अगर उस समय आयुष्य का बंद हो गया तो उंदर के माफिक हमारा जन्म होगा। संसार भयानक। संसार के अंदर अगर हमने ये सब कुछ, जितनी भी हमारी बात हुई थी, परिवार की, पत्नी की, पुत्र की, पैसे की, घर की, स्वजन की, अगर सब कुछ हमने संभाल भी लिया, हमको वहां से सुख मिल भी गया, लेकिन अगर उस सुख को मानते समय अगर हमारा वहां पर आयुष्य का बंद हो जाता है तो भवांतर हमारा बिगड़ा और शायद बहुत बड़ी दुर्गति की परंपरा वहां से शुरू हो सकती है। एक तो राधा वेद बहुत डिफिकल्ट, राधा वेद को क्लियर कर भी दिया, फिर भी पीछे तो खाई पड़ी हुई है। ये संसार डिफिकल्ट या संयम? कोई कोई किसी इंसान को भूख लगी हुई है, उसको बहुत ही सुंदर क्रीम बिस्किट सामने रखा हुआ है और कोई बोलते हैं कि अगर आप ये बिस्किट को खा लोगे ना, आपका भूख शांत हो जाएगा। हमने बिस्किट खाया, बहुत मजा आया, 2 बार खाए, 4 खाए, 6 खाए, 10 खाए, साथ में पानी का ग्लास भी रखा हुआ था, मस्त पेट भर के हमने बिस्किट खाया। और शायद 2-4 दिनों की जो भूख थी वो भूख हमारी शांत हो गई। लेकिन फिर खाने के बाद मालूम पड़ा कि अरे रे, ये तो विषैले बिस्किट थे, अगले ही दिन हमारा मृत्यु होना तय है। अगर ऐसा होता तो क्या हम वो बिस्किट खाते? अगर ये चीज हमको पहले मालूम होती तो। जिन बिचारों को ये चीज मालूम नहीं, उन्होंने तो बिस्किट खा लिए और उसके बाद मालूम पड़ा, अभी तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन हमारा इतना भाग्योदय कि बिस्किट खाने से पहले ही हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आ गई कि ये बिस्किट को खाने से हमारी मृत्यु, दयनीय मृत्यु वो निश्चित है। और ये जानने के बाद भी अगर कोई बिस्किट खाए तो उससे ज्यादा मूर्ख आदमी और कोई नहीं हो सकता। शायद हम सब यहाँ पर मूर्ख बैठे हुए, हमको इतना कुछ मालूम होने के बाद भी अभी भी हमको सर्ववीरती की तरफ जाने का अंदर से बिल्कुल भी एक पुरुषार्थ की धारा शुरू नहीं होती। आराम से हमारी सुखशीलता के अंदर, हमारे प्रमाद के अंदर हम सब बैठे हुए हैं।
नमक है छठा रीजन, जो शायद बहुत ही अपने आप को अंदर से एक एक आंख खोल देने वाला विचार उत्पन्न करवा सकते हैं। चार दोस्त जंगल के अंदर जाते हैं, अपना कुछ कैंपिंग या ट्रेकिंग वगैरह करने के लिए जाने का था, तो अंदर जाते हैं। जंगल के अंदर जाते 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 उनको बहुत ही एक बड़ा वृक्ष मिला, जो शायद कुछ प्राचीन भी होगा। वो वृक्ष के नीचे ना छोटा सा एक होल था, और इनको लगा कि शायद इसके अंदर कोई ट्रेजर या कोई ऐसा निदान हो सकता है। तो चार दोस्त थे। पहले दोस्त ने अंदर हाथ डाला देखने के लिए कि भाई निदान है या नहीं, लेकिन वो बिच्छू का बिल था। जैसे ही हाथ अंदर डाला, बिच्छू ने काट लिया। कि बाहर तो ऐसा बोल नहीं सकता ना कि भाई मैंने हाथ अंदर डाला और बिच्छू ने काट लिया, बाहर सब लोग मुझे मूर्ख समझेंगे कि पागल आदमी, ऐसे थोड़ी वो झाड़ के बिल के अंदर हाथ डाला जा सकता, सब लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। तो वो अपने दर्द को छुपाता है और बहुत ही कॉस्मेटिकली बोलता है कि नहीं नहीं, वो एकदम कुछ ठंडा ठंडा कुछ महसूस हुआ, आप भी ट्राई करो, ऐसा बोल करके पहले दो से तो हाथ निकाल दिया। सुन करके और तीनों को भी, ओ अच्छा ऐसा है, कुछ ठंडा ठंडा है तो शायद सोने के सिक्के होंगे, शायद ठंडा वो हो सकता है। दूसरे ने हाथ अंदर डाला, बिच्छू ने काटा। हाँ हाँ, कुछ एकदम कड़क कड़क दिख तो रहा है, मन में मालूम है कि यहाँ पर बिच्छू ने काटा हुआ है, लेकिन भी बाहर बोले कैसे। ऐसी हमारी हालत है कि हमको इतना दुख है संसार के अंदर, लेकिन बाहर बोले कैसे। शादी के अंदर जाते हैं पूरे ठाट माट के साथ, हमारे हमारे साथ पूरा का पूरा परिवार आया हुआ है, सूट बूट पहने हुए हैं, हेयर वेयर किए हुए हैं, पूरा मेकअप लगा करके जाते हैं, सामने वाले को देख करके लगे कि भाई जबरदस्त इनका तो परिवार है, कितनी शांति है, कितना ठाट माट है। लेकिन मुझे ही मालूम है कि मेरे जीवन के अंदर कितने प्रॉब्लम्स पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी बाहर मेकअप लगा करके अपन अपना ड्रामा शुरू करते हैं कि नहीं नहीं बस एकदम सब कुछ एकदम बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रोज रोज कितनी मुसीबतों को जीवन के अंदर मैं झेलता हूँ, ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। हम भी बिल के अंदर हाथ डालते हैं, बिच्छू हमको काटता है और फिर पूछता है नहीं नहीं बहुत अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी डालो। ऐसी हमारी सुख है नहीं, लेकिन सुखी होने का हम दिखावा करते हैं। अगर थोड़ा अपने को इंट्रोस्पेक्ट करें ना, तो हमारे अंदर इच्छाओं का इतना जबरदस्त दुख होता है कि हमारी ये इच्छा पूरी नहीं हो रही, हमारी वो इच्छा पूरी नहीं हो रही, और मुश्किल से अगर एक आधी इच्छा पूरी हो भी जाती है तो चार इच्छा सामने नहीं खड़ी हो जाती है, तो हम सुख को प्राप्त नहीं कर पाते। हमको लगता था कि अगर हमको ये चीज, सो एंड सो चीज अगर जीवन के अंदर मिल जाएगी ना, हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो चीज मिल जाती है, और चार नई प्रॉब्लम्स हमारी इच्छा उत्पन्न हो जाती है, इसके अंदर जो चीज हमको प्राप्त हुई, उसका जो सुख मिलना था, वो मिल ही नहीं पाता। हमने संकल्पना रखी हुई थी कि भाई हमको हमारी शादी हो जाए, हमारी शादी हो जाए, अच्छी कन्या मिल जाए, अच्छी पत्नी, अच्छा हमारा परिवार, घर सेट हो जाए, और ऐसी शादी हो गई। लेकिन वो शादी हो जाने के बाद अभी चार नई प्रॉब्लम्स इकट्ठा हो गई। सास और बहू का चलता नहीं है, बहू का स्वभाव ठीक नहीं है, बहू को खाना बनाना नहीं आता, सास को उसके साथ झगड़ा करना क्या मजा आता है। ये सारी नई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अभी इसके बाद जो हमारे मन में पहले विचार था कि बीवी मिल जाएगी तो लाइफ सेट हो जाएगी, घर सेट हो जाएगा, उसका जो आनंद, जो सुख लेना था, वो तो गया कचरे के अंदर भी, और नई चार प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई। और वही प्रॉब्लम्स को अपन मेकअप डाल करके लोगों के सामने एकदम सब प्रॉपर रहे, मेरे जीवन के अंदर कहीं पर कोई भी इश्यूज नहीं है, इस प्रकार का आडंबर हम करते हैं। मोर के पंख चाहे कितने भी सुंदर हो, वो मोर के पंखों का भार, वो सिर्फ मोर को ही सहन करना पड़ता है। हम तो सिर्फ मोर के पंख देख करके खुश हो जाएंगे, लेकिन वो पंखों का इतना भार कि वो मोर बेचारा उड़ भी नहीं पाता, उसका भार सिर्फ मोर को सहन करना पड़ता है। हमारे कॉस्मेटिक्स, हमारे मेकअप वाले मेकअप के कारण जितने भी दुखों को हम छुपा देते हैं और बाहर हम सुख को दिखाते हैं, वो सुख सिर्फ औरों के लिए होता है। लेकिन वो सुख को लाने के लिए जो हम दुखों का पिटारा, दुखों का भार लेकर के जीवन चला रहे हैं, वो तो सिर्फ हमको मालूम। नादावेद करना शायद एक समय के लिए इजी हो सकता है, लेकिन संसार के अंदर सुख मिले, ये अति अति दुष्कर। यहाँ पर आज अपन पॉज करते, छह बहाने तो हो गए। अब इसके बाद जो ध्रमक है, वो ध्रमक आगे स्टेप कौन सा लेता है, बिकॉज ये सारी की सारी बातें किसके लिए करी गई थी। धर्म बोधकर के पास परमा अन्न नाम की तीसरी दवा थी। पहली विमलालोकंजन, दूसरी तत्व प्रीतिकर प्राणी, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, और अभी सम्यक चारित्र। और ये परमा अन्न यानी कि खीर
जिसको सम्यक चारित्र के साथ उपमा दी गई है, वो लेने से ये द्रमक कतरा रहा है, लेने को राजी नहीं। और ये परमा अन्न लेने के लिए, उसको फोर्सफुली भी देने के लिए धर्म बोध कर उसको ये अलग 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 घटनाओं के द्वारा उसके बहानों को प्रॉपरली टैली करते हैं। तो इसके बाद धर्म बोध कर के मन के अंदर इच्छा क्या उत्पन्न होती है, उसको कल के क्लास में देखते हैं। और साइड में सिर्फ अपनी भी इच्छा कहीं ऐसी तो नहीं ना, उसको टैली करते जाना। अभी कुछ प्रश्न तो अपन फटाफट 2 मिनट के अंदर। आयुष्य बंद के समय नेक्स्ट भाव डिसाइड होता है और या लास्ट मरते समय में डिसाइड होता है? हाँ, पहले वो बात हुई थी आयुष्य कर्म बंद के समय के अंदर कि हमारा जीवन का, आयुष्य का जब 2/3 भाग पूरा हो जाए और 1/3 भाग बाकी रहे, उस समय में हमारा आयुष्य का कर्म बंद होता है। एग्जाम्पल कि अगर अगर अपन ऐसा मान ले कि मेरा आयुष्य 90 साल का है, तो जब मेरा 60 साल पूरा हो जाएगा, 2/3 ऑफ द लाइफ इज ओवर, 1/3 बाकी है, तो 60 साल पूरा हो जाने के बाद की जब अष्टमी या चतुर्दशी आएगी, उस समय मेरा आयुष्य का कर्म बंद होगा। लेकिन कुछ रीजन के कारण मेरा उस समय भाव अच्छे नहीं थे, उस समय आयुष्य का बंद नहीं हुआ, तो 60 से लेकर के 90 जो बाकी के 30 साल पड़े हुए हैं, उसमें 2/3 निकल जाए और 1/3 बाकी रहे, यानी कि 80 साल मेरे जीवन के पूरे हो जाए और 10 साल बाकी हो, उस समय चतुर्दशी अष्टमी के दिन मेरा आयुष्य का बंद होगा। उस समय भी अगर मेरे भाव अच्छे न हो और मेरा धर्म सत्ता आयुष्य का बंद करना न करने को अलाउ न करे, फिर से वो पोस्टपोन होता जाता है, फिर 10 साल में 2/3 निकल गया, 1/3 बाकी रहा, उस समय में मेरा बंद हो सकता है। ऐसा करते 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 अगर मेरे आयुष्य का बंद नहीं हुआ, तो भी आखिरी मेरा जब मृत्यु का समय चल रहा हुआ होगा, उससे कुछ क्षण पहले अवश्य में मेरे आयुष्य का बंद हो ही जाए। और ऐसी ही शास्त्र के अंदर बात आती है कि मेजरली हमारा जो आयुष्य का बंद है, वो आखिरी के समय में ही होता है ज्यादातर, मेजरली। देखिए अपन जब अपनी मृत्यु निकट आती है, उसके कुछ क्षण पहले ये हमारे जिस प्रकार के भाव संवेदना होती है, विचार होते हैं, उसके ऊपर हमारी अगली गति और वो गति के अंदर हम कितना लंबा रहने वाले हैं, वो डिसाइड उस समय होता है। लेकिन हमको अंतिम समय के अंदर शुभ भावना आए, शुभ विचार आए, ये तभी पॉसिबल है जब जीवन पर्यंत हमने शुभता को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ किया हुआ होगा। पूरा जीवन हम क्रोध मान माया लोभ के अंदर पड़े रहे और फिर आखिरी के अंदर मैजिकली हमको एकदम से समाधि आ जाए, शुद्ध विचार आ जाए, ये इम्पॉसिबल है। पूरा जीवन अगर समता को प्राप्त करने का पुरुषार्थ किया हुआ होगा, तो शायद अंतिम समय के अंदर हमको वो समता मिल सकती, तो हमारा पूरा का पूरा जीवन धर्ममय जाए, जिसके कारण मेरी अंतिम क्षण शुभता के अंदर व्यतीत हो, जिसके द्वारा मेरा गति, आने वाला गति, वो सदगति बन पाए। ये हमारा आशय होना चाहिए। 6 पॉइंट्स ना। सबसे पहला बहाना रमक का आता है कि मुझे मेरे परिवार के ऊपर, धन के ऊपर, मेरे घर बार के ऊपर आसक्ति बहुत ज्यादा है, मैं छोड़ नहीं पाऊँ। दूसरा बहाना कि मैं इनका इतना ज्यादा यूज टू हो चुका हूँ, मेरे परिवार का, मेरे धन का, मेरे भौतिक चीजों का, कि अगर इसको छोड़ूंगा तो मैं मर जाऊंगा। मेरे को एसी नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा, मेरे को पैसे नहीं मिलेंगे तो मैं मर जाऊंगा। ऐसे हमारी मतलब लिटरली मरने की बात नहीं, लेकिन इतना सारा संक्लिष्ट हमारे अंदर उत्पन्न हो जाता है कि हमको लगे कि भाई एक बार मर जाना अच्छा है, मेरे एग्जाम्स क्लियर नहीं हुआ, मर जाऊंगा तो बेटर है, मुझे पैसे नहीं मिल रहे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, सुसाइड कर देते हैं, इजी ऑप्शन। तो मुझे मेरी ये जो भौतिक चीजों का राग है, अगर मुझे वो चीज नहीं मिलेगी, तो मेरे लिए मरना इजी हो जाएगा। तीसरी, मैं बहुत ज्यादा मेरी चीजों के ऊपर निर्भर हूँ, ये चीजों के बिना मेरा जीवन चल ही नहीं सकता। अगर सुबह मैं उठा तो सुबह उठने के बाद मुझे सबसे पहले गरम गरम चाय मेरे टी टेबल के ऊपर चाहिए। अगर सुबह 7 बजे मैंने चाय नहीं पी, तो मैं पूरा दिन काम कर ही नहीं पाऊंगा, मेरा बॉडी फंक्शन ही नहीं करेगा। चौथी बात, मैंने इन सब तत्वों के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास रखा हुआ है कि मेरा बेटा भविष्य में आकर के मेरा ये करेगा, मेरी पत्नी मेरे अंतिम समय तक मेरे साथ रहेगी, मेरी सेवा करेगी, सो एंड सो। मैंने मेरा पूरा का पूरा जीवन यही धन के ऊपर, परिवार के ऊपर, घर के ऊपर बहुत ज्यादा वेट रखा हुआ है कि जिसके द्वारा फ्यूचर के अंदर मुझे सुख मिले। अभी अगर ये सब कुछ छोड़ने की बात कर रहे हो, तो मेरा वर्तमान तो बिगड़ेगा, लेकिन भविष्य की जो कामना लेकर के मैं उनके लिए काम कर रहा था, वो भविष्य की मेरी कामना भी भ्रमणा बन जाएगी, वो मैं सहन नहीं कर पाऊँ। पांचवा,
संयम एग्जैक्टली क्या है मालूम ही नहीं है मेरे को। अभी आप मेरे को बोल रहे हो कि आप संसार छोड़ दो, ठीक है, एक बार हाइपोथेटिकली अपन मान लेते हैं कि मैं संसार छोड़ने को रेडी, लेकिन फिर संयम है कैसे मेरे को मालूम ही नहीं है। मुझे अगर आप गांव से उठा करके शहर के अंदर ले जाते हो और बोलते हो कि यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आपको बोलना तो पड़ेगा ना कि भाई अपॉर्चुनिटी क्या है, फिर मैं आ पाऊंगा। ये मेरा पांचवा बहाना। और छठा और आखिरी बहाना, ये जो हमने आज जाना वो, कि सब कुछ बराबर, संयम ये संयम वो, संयम ये संयम वो, लेकिन मेरे पास संयम को वहन करने की शक्ति है ही नहीं। चिंतामणि रत्न भले संयम हो, लेकिन अगर वो रत्न सांप की फना के ऊपर रखा हुआ हो, तो मेरे अंदर वो शक्ति नहीं कि मैं सांप की फना के ऊपर हाथ डाल करके रत्नों को लूं। इतना मेरा बजट है ही नहीं। संयम की प्राइस बहुत ज्यादा है और वो प्राइस मैं पे ही नहीं कर सकता। ये द्रमक का छठा और आखिरी पन्ना, शायद इसके द्वारा ना कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी संसार के लिए आसक्ति का वापिस सेम टू सेम रिपीटेशन के अंदर पॉइंट, जब तक हम सर्ववीरति की ओर अग्रसर न बने, तब तक एटलीस्ट इंस्टेंटली हमारे मन के अंदर संसार के लिए जो आसक्ति है वो दिन प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी कम होती जाए। आज खाने के ऊपर बहुत ज्यादा आसक्ति अगर मेरी है, तो उसके ऊपर वार करूं। परिवार के ऊपर आसक्ति है तो वो आसक्ति के ऊपर वार करूं। धन को लेकर के आसक्ति है तो वहां पर वार करूं।